सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं, जैसे एक अंधे के लिए आईना। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। चोर और राज कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। आलसी का ना वर्तमान होता है ना भविष्य। ढेकुली नीचे सिर झुकाकर ही कुएं से जल निकालती है, अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते हैं। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करें। अर्थ और धर्म कर्म का आधार है। आग में घी नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। दुष्ट की मित्रता से शत्रु की मित्रता अच्छी होती है। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। दूध के लिए हथिनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए। सुख और दुख में समान रूप से सहायक होना चाहिए। जहाँ लक्ष्मी धन का निवास होता है वहाँ सहज ही सुख संपदा आ जुड़ती है। ईर्ष्या करने वाले दो समान व्यक्तियों में विरोध पैदा कर देना चाहिए। कार्य का स्वरूप निर्धारित हो जाने के बाद वह कार्य लक्ष्य बन जाता है। जुए में लिप्त रहने वाले के कार्य पूरे नहीं होते हैं। जिन्हें भाग्य पर विश्वास नहीं होता उनके कार्य पूरे नहीं होते। कोई भी जीवन तब तक कभी महान नहीं बनता जब तक यह केंद्रित, समर्पित और अनुशासित नहीं होता, लेकिन कोई भी जीवन तब तक कभी खुशहाल नहीं होता जब तक इसे ईश्वर के गौरव के लिए न जिया जाए। जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने में समर्थ बनिए। भगवान से यह मत कहिए कि मुझे ही क्यों, बल्कि कहिए मुझे आजमाइए, यही जिंदगी का जोश है। ईश्वर चुनता है कि हम किन परिस्थितियों से होकर गुजरेंगे। हम चुनते हैं कि हम उन परिस्थितियों से कैसे होकर गुजरेंगे। जब आप यह जान जाते हैं कि आप आज उतने बुद्धिमान नहीं हैं जितना आप खुद को कल समझते थे, तो आप आज ज्यादा बुद्धिमान हैं। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है।
जो लोग बोधपूर्वक जीते हैं उन्हें मौत का कोई डर नहीं होता।